कभी सोचा है कि कोई हॉस्पिटल अपने मरीजों की देखभाल को लेकर कितना संजीदा हो सकता है? आज हम आरका अनुग्रह हॉस्पिटल के काम करने के तरीके को ही समझने वाले हैं और इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एसिड रिफ्लक्स, जिसे GERD भी कहते हैं, उसके इलाज का एक केस स्टडी देखेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत एक मरीज के नज़रिए से करते हैं। एक ऐसी आम सी लगने वाली समस्या जिसे अक्सर लोग यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम में से कई लोगों को कभी ना कभी सीने में जलन तो महसूस होती ही है, पर सवाल ये है कि ये कब एक मामूली सी बात से बढ़कर एक गंभीर बीमारी का सिग्नल बन जाती है। जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज पर फोकस करके हमें इसी सवाल का जवाब देने में मदद करता है। देखिए, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर बार बार सीने में जलन हो, मुंह में कड़वापन आए या कुछ भी निगलने में दिक्कत हो रही हो, तो ये सिर्फ बदहजमी नहीं हो सकती। सोर्स हमें यही बताता है कि ये वो वक्त है जब किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल इसका हल कैसे निकालता है। और कहानी शुरू होती है इनकी अनुभवी मेडिकल टीम से। सबसे पहले मिलते हैं एक प्रमुख एक्सपर्ट से। हॉस्पिटल की जानकारी के मुताबिक ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के फील्ड में एक पायनियर हैं। मतलब वो ऐसे ऑपरेशंस में माहिर हैं जिनमें कम से कम चीरफाड़ होती है। और ये देखिए उनकी एक्सपर्टीज का सबूत, 45 से भी ज्यादा सालों का अनुभव। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक ठोस नंबर है जो बताता है कि उनका तजुर्बा कितना गहरा है। जरा सोचिए, इतने लंबे समय में उन्होंने कितने मरीजों की मदद की होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया भर में 1600 से ज्यादा सर्जनों को ट्रेन किया है। सोर्स के अनुसार उन्होंने बेंगलोर एंडोस्कोपिक सर्जरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक टीचर भी हैं, जिनकी काबिलियत पर दूसरों को भी पूरा भरोसा है। इसके बाद हम एक और प्रमुख विशेषज्ञ के बारे में जानते हैं जिनका फोकस महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी ओवरऑल वेलनेस पर है। और एक बार फिर हमारे सामने एक बहुत ही प्रभावशाली नंबर है, 40 से ज्यादा सालों का अनुभव। ये संख्या अपने आप में मरीजों के प्रति उनकी दशकों की सेवा और देखभाल की एक लंबी कहानी बयां करती है। जरा इस नंबर को देखिए, 3000 से भी ज्यादा एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। ये आंकड़ा न सिर्फ उनकी गहरी विशेषज्ञता को दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि इलाज के लिए वो सबसे मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक्सपर्ट्स के बारे में जान लिया। अब ये देखते हैं कि इलाज का पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है। ये हॉस्पिटल मरीज के लिए एक बिल्कुल साफ और आसान रास्ता कैसे बनाता है। यह सबसे जरूरी बात है क्लैरिटी। सोर्स के मुताबिक इलाज के पूरे प्रोसेस को 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। इससे मरीजों को यह समझने में बहुत मदद मिलती है कि आगे क्या होने वाला है और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन देखिए, एक अच्छा हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोसेस तक ही तो सीमित नहीं होता। हॉस्पिटल की सामग्री, उनके कोर प्रिंसिपल्स और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देती है जो बेहतरीन देखभाल को मुमकिन बनाता है। ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये देखभाल के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीकों की तुलना करती है। एक तरफ है सिर्फ लक्षणों को कुछ देर के लिए दबा देना और दूसरी तरफ है प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे ठीक करना। और ये हॉस्पिटल बिल्कुल साफ तौर पर दूसरे ऑप्शन पर यानी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर फोकस करता है। और ये हैं वो बेसिक वैल्यूज जो उनके काम का आधार हैं। एथिकल प्रैक्टिस, एकदम साफ बातचीत और गैर जरूरी टेस्ट से बचना। ये सब चीजें मिलकर मरीज के अनुभव को बेहतर बनाती हैं और एक भरोसे का रिश्ता बनाती हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हॉस्पिटल की सुविधाओं में भी दिखती है। उनके पास मॉडर्न NABH स्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है कि वो क्वालिटी और सेफ्टी के ऊंचे नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। साथ ही एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर और 24/7 ICU केयर की सुविधा भी है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब काम करता है? चलिए अब देखते हैं कि सोर्स मटेरियल में मरीजों की कहानियों के जरिए कामयाबी का क्या सबूत दिया गया है। जब कोई मरीज अपना अनुभव बताता है तो उसका असर ही अलग होता है। ये टेस्टिमोनियल न सिर्फ डॉक्टर की एक्सपर्टाइज को कंफर्म करता है बल्कि एक असली व्यक्ति के पॉजिटिव एक्सपीरियंस को भी हमारे सामने रखता है। इससे पता चलता है कि पूरी टीम कितनी सपोर्टिव है। सोर्स मटेरियल में तनुश्री जैसी खास केस स्टडीज भी हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे हॉस्पिटल के होलिस्टिक अप्रोच ने उन्हें GERD से पूरी तरह ठीक होने में मदद की। और ये हमें वापस उसी समस्या पर ले जाती है जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता है ना?
कि किसी मरीज के लिए विश्वास और साफ सुथरी जानकारी पर टिकी हुई हेल्थ केयर सर्विस का अनुभव असल में उसके क्या मायने होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हेल्थ केयर के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।